अब आप मुझे क्लैरिटी दो, कांग्रेस पार्टी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में क्या ऑफिशियली ओपिनियन रखती है? क्या आरक्षण में कोई विसंगति हुई, धांधली हुई, घपला हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जो कोर्ट कह रहा है वहीं से शुरू करते हैं बात को। कांग्रेस पार्टी न्याय और संविधान में विश्वास रखती है। कोर्ट ने कहा कि रद्द करके आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त की जाए, कोर्ट ने कहा है। तो इसका मतलब प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। तो ये तो आईने की तरह साफ है, इस पे तो कोई डिबेट है नहीं कि आरक्षण के नियमों का क्लैरिटी दी नहीं। मैं कोर्ट आपका पॉलिटिकल स्टैंड नहीं, मैं वही तो यहां से बात शुरू हुई कि ये जो भाजपा सरकार है ये आरक्षण विरोधी सरकार है, यहां से बात शुरू हुई। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है कि ये आदरणीय समीर सिंह जी की बात से बात शुरू करता हूं। दो बातें इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही। इन्होंने कहा बेसिक शिक्षा की नियुक्तियों में विवाद बना रहता है और इसलिए इन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा और खूब विवाद बनाए रखा। एक तो इनकी ये बात। दूसरी बात इन्होंने कहा जो होना होता है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो इनका मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर इनका भरोसा नहीं और लोग जाते हैं उससे उनको पसंद नहीं है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं हम। दिसंबर 21 में योगी आदित्यनाथ जी ने भी और उस वक्त के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा कि आरक्षण में गड़बड़ है। क्यों कहा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मार्च में चुनाव थे। तो चुनाव के पहले इस बात को खुश रखने के लिए एक मैसेज चला जाए, इन्होंने कहा कि साहब गड़बड़ हुई है। चुनाव बीत गया, उसके बाद लड़के चिल्लाते रहे, यहां तक कि मार्च 23 में सिंगल बेंच में ने फैसला दिया था कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, लेकिन नहीं माना इन्होंने। क्यों? क्योंकि जुलाई 23 में योगी जी ने फिर कह दिया कि नहीं साहब कोई गड़बड़ी तो हुई नहीं है, हमने तो सब सही किया है। जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह है कि 27 के बजाय 3.86% रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को और 21 के बजाय 16.2% दिया गया एससी को। ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए मसला क्या है। अभी इतना ही सवाल नहीं, मतलब जो आदरणीय समीर सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि विवाद तो बनाए रखना है। मैंने बीच में रोका नहीं, एक चीज मैं बता दूं, जो बात मैंने नहीं, अरे अभी आप विवाद बनाए रखना है, आप अपनी बात करें, विश्वास नहीं है, नहीं इस तरह की भाषा मत बोलिए, आप अपनी बात करो। आपने ऑब्जेक्शन कर लिया, समीर सिंह ने आपकी बात का जवाब क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? मैंने कहा इसका समाधान किया, आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो। उनका नाम मत लें, आप अपनी बात करें। आप शांत हो जाए, जो विवाद था समाधान किया, शिक्षा आयोग जो एग्जाम हुआ, शिक्षा आयोग बना दिया। एक मिनट, जो एग्जाम हुआ उसमें एक सवाल के चारों विकल्प गलत थे। एक बवाल वो भी है जिसमें इनके एक्सपर्ट्स ने एक को सही मान लिया, उसमें भी 3192 लड़कों ने आवेदन किया, जिसमें 22। आप क्या चाहते हो कि तत्काल नई मेरिट लिस्ट आए? नहीं, तत्काल मेरिट लिस्ट आए। उसके अलावा अभी बात खत्म नहीं हुई, मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए। सर आप बोले, आप बोल रहे हैं लगातार, प्लीज कंप्लीट करें। उसके बाद देखिए, ये लोग जो ओबीसी आयोग गए, तो एक ओबीसी आयोग और कोर्ट लगातार मूल चयन सूची मांगता रहा, ये लोग नहीं देते रहे, सरकार नहीं दे रही थी। तो ओबीसी आयोग ने कहा कि जो मूल चयन सूची बनती है उसमें अभ्यर्थियों का गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जन्मतिथि सबका उल्लेख किया जाता है। इन लोगों ने जो बनाया उसमें खाली सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम लिख के बना दिया। तो गड़बड़ी सिर्फ अब जो एप्लीकेबल है वो हाईकोर्ट का आदेश एप्लीकेबल, अब आयोग का कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, आपने जो सवाल किया, इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं, इतना लेथन इन लोगों ने फैला रखा है, जिसकी बात ही कर रहे हैं ना कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सवाल इस बात का, आपने जानबूझकर गड़बड़ियां की आपकी नीयत पहले दिन से खराब थी। साजन जी को आमंत्रित